Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was Mauna Loa, which is world's largest active volcano, is located at which place? And correct answer for this question is Hawaiian Island. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज CBDC स्टैंड्स फॉर, तो CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलिए तो देख लेते हैं आज न्यूज़ में क्या है। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर बात कर रही है नारकोटिक्स विंग्स ऑफ सेंट्रल क्राइम ब्रांच, जिसने रिसेंटली ही 7 लोगों के एक ग्रुप को यहाँ पर धर दबोचा है। ये एक रैकेट चला रहे थे ई सिगरेट्स का। देखिए ई सिगरेट्स इंडिया में बैन है और इन्हें चाइना से लेकर आया जाता है। तो ये जो रैकेट है ये पूरा यहाँ पर चल रहा था केरला, चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में, जिसको CCB ने धर दबोचा है। चलिए तो समझ लेते हैं कि आखिर ई सिगरेट्स हैं क्या। देखिए ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का ई सिगरेट दिखाई देता है। अगर हम ई सिगरेट की बात करें तो कई बार इन्हें ई सिग्स या फिर वेप्स भी बोला जाता है, काफ़ी प्रचलन में रही है ये टर्म। ई हुक्कास, वेब पेन या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। अब जो लोग ई सिगरेट का यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं वेपिंग, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है ई सिगरेट, जो लोग जो इसको इनहेल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है वेपिंग। अब देखिए हो क्या रहा है, ई सिगरेट्स के मामले में जब हम बात करें तो ये बेसिकली एक बैटरी ऑपरेटेड हीटिंग डिवाइस की तरह होती हैं, जिसके अंदर निकोटीन कंटेन करता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसके अंदर निकोटीन होता है तो लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। हुआ क्या था, जब इनको लॉन्च किया गया था तो कुछ इस तरीके की बातें बोली गई कि ई सिगरेट पीने से इन नियर फ्यूचर जो स्मोकर्स हैं उनको स्मोक क्विट करने में हेल्प मिलेगी। बट जो लेटेस्ट स्टडी हुई उनके थ्रू ये पता चला कि भाई दोनों की ही लत लग गई। पहले तो चलिए से अकेली सिगरेट की ही लत लगी थी किसी को, बट व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग ई सिगरेट्स तो उन्हें इसकी भी लत लग गई और इसी का रिजल्ट रहा कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में इन्हें बैन कर दिया गया। साथ ही देखिए इसमें निकोटीन है जो कि टॉक्सिक है, बहुत सारे फीटस डेवलपमेंट में इश्यूज़ क्रिएट कर देता है, एडोलेसेंट्स के ब्रेन डेवलपमेंट को ये हैम्पर कर रहा था, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए ये बिल्कुल सेफ़ नहीं था। साथ ही साथ जो इन ई सिगार्स में जो बैटरीज़ का यूज़ हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन उनमें देखने को मिला, ठीक है। माइनर या मेजर एक्सप्लोजन यहाँ पर देखने मिला, फायर यहाँ पर देखने मिली। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इनको पूरे तरीके से बैन कर दिया था। चलिए तो जब हम इनके बैन की बात कर रहे हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बिल 2019 जो इनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टीजमेंट कुछ भी करने के लिए 2019 का बिल इसे पूरी तरीके से बैन करता है। ऑलराइट, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे हरकत करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे लगभग 3 साल की जेल भी हो सकती है और 5 लाख रुपए का फाइन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। साथ ही अगर आप भी IAS, IPS या MPPSC जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं तो डू विजिट राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है जहां केरला में 8,380 बर्ड्स को मार दिया गया है बिकॉज उनको बर्ड फ्लू था, ठीक है। चलिए तो क्या आर्टिकल में इतना ही है जानने के लिए? जी नहीं, हमें पता होना चाहिए बर्ड फ्लू क्या होता है। सो बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज एवियन फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा कॉज होता है किसी भी वायरस से जिनसे बर्ड्स ऑलरेडी अडेप्टेड होती हैं। आगे बढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली कितने टाइप का होता है। तो इट इज़ ऑफ 4 टाइप, A, B, C एंड D। जब हम इन्फ्लुएंजा A टाइप की बात करते हैं तो यही है जो बेसिकली बर्ड्स में पाया जाता है, ठीक है। सो एवियन इन्फ्लुएंजा A इसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोटीन्स, ओके। सो दोज आर हेमाग्लूटिनिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज HA and another one is neuraminidase which is NA। इसीलिए आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा H1
H5N1 इन्फ्लुएंज़ा, है ना। तो ये इन्हीं से डिराइव किया गया है। साथ ही अगर हम सी टाइप इन्फ्लुएंज़ा की बात करें तो ओनली सी अकर्स इन ह्यूमन बट इट हैज़ बीन नोन टू ऑल्सो क्लोजर टू डॉग्स एंड पिग्स, वेयर एज अगर हम डी इन्फ्लुएंज़ा की बात करें तो ये मेजरली कैटल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और माइट बी पॉसिबल, अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि वेदर इट कैन कॉज इलनेस टू ह्यूमंस और नॉट। देखिए मोस्टली जो एवियन इन्फ्लुएंज़ा है या बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंज़ा है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ह्यूमन को कॉज नहीं करता। बट ऐसे दो इन्फ्लुएंज़ाज हैं लाइक H5N1, आप नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। H5N1, सॉरी आई सेड 91, H5N1 एंड H7N9, H7N9, ये दो ऐसे एवियन इन्फ्लुएंज़ा है जिन्होंने सीवियर इन्फेक्शन कॉज किया था लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी नॉर्मल जो इनकी बेसिक हैबिट है उससे बाहर निकलते हुए दीज आर द टू एवियन इन्फ्लुएंज़ा जो कि इन्फ्लुएंज़ा ए टाइप के हैं जिन्होंने ह्यूमन को इम्पैक्ट किया था। ऑलराइट, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगर हम एवियन H5N1 वायरस की बात कर लेते हैं जो कि एक सब टाइप होता है, हाईली पैथोजेनिक वायरस होता है। इसको सबसे पहले ह्यूमंस में डिटेक्ट किया गया था 1997 में, कि इस तरीके की कोई सिचुएशन दोबारा से अराइज ना हो। तो यहाँ पे बिना कोई रिस्क लेते हुए 8,380 बर्ड्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किस बारे में है। तो देखिए ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है जो यहाँ पर बात कर रहा है फूड फोर्टिफिकेशन की, ठीक है। इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आर्टिकल का क्रक्स आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है जब भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। बहुत अर्जेंट नीड है जब हम इंडिया जैसी कंट्रीज़ की बात करते हैं, ऐसे डाइवर्स पॉपुलेशन स्टेट की बात करते हैं, कि वहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए आगे आर्टिकल में ये बात भी बोली जा रही है कि जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक 101 है 116 कंट्रीज़ में से, जो कि काफ़ी अचरज में डालने वाला है, बिकॉज 15.3% अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है। या तो अगर हम इस केस को देखें तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा था रिसेंटली, उसके हिसाब से भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से परेशान है, ठीक है। एनीमिया उसको है, मतलब खून की कमी है। बच्चों की बात करें तो हर तीसरा बच्चा या तो स्टंट है या तो माल नरिश्ड है। मतलब यहाँ स्टंटिंग और वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि या तो उनकी एज के हिसाब से उनका वज़न नहीं है या तो उनकी हाइट के हिसाब से उनका वज़न नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके लिए उन्होंने बताया है कि 1920 से लेकर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाई इनकम कंट्रीज़ है, जिन्होंने सक्सेसफुली टैकल कर लिया है माल न्यूट्रिशन के इशू को। और कैसे करा है? वो किया है फूड फोर्टिफिकेशन से। देखिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में भी कि आप ये शब्द याद रखेंगे कि ये पूरा आर्टिकल इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो श्री मावो नायर है जिन्होंने इसको लिखा है आर्टिकल को, उनका बोलना यही है कि 1920 से अगर हम देखें तो ये पूरी जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने फूड फोर्टिफिकेशन की मदद से इस पूरी सिचुएशन को टैकल कर लिया है। किसके लिए? क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप है, जो मिडिल इनकम ग्रुप है ऐसी कंट्रीज़ का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा। अब सेम कॉन्सेप्ट इंडिया जैसी लो इनकम कंट्रीज़ को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो फूड फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू, एक प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एग्जिस्टिंग फूड में, ठीक है, बिना उसकी क्वालिटी को चेंज करे, प्रोसेसिंग के दौरान उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना होता है, ठीक है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया फूड फोर्टिफिकेशन के लिए अभी तक राइस में फूड फोर्टिफिकेशन कर चुका है, वीट में कर चुका है, ईडेबल ऑयल और मिल्क में। कैसे किया है? तो भाई हमने यहाँ पर क्या किया है, राइस और वीट को फोर्टिफाइड करके उसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को ऐड किया है। साथ ही जब हमने सॉल्ट को फोर्टिफाइड किया था
उसमें आयरन और आयोडीन को ऐड किया, आयोडाइज सॉल्ट को यूज़ किया है। बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों को इंडिया यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें फूड फोर्टिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है आपके लिए, देखिए सबसे पहले राइस फोर्टिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 2019 में राइस के फोर्टिफिकेशन को शुरू किया गया था। किससे फोर्टिफाई किया गया है, तो विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड से, ठीक है। और इसको लिमिट रखा गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस स्कीम को रन कर रहा है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है, राइस को फोर्टिफाइड करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना बाय द PDAs विच इज़ नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस स्कीम को इनिशिएट किया गया था 2019 में, और ये 3 साल के लिए इसका यूज़ किया जाने वाला है, मतलब 2023 इसका टारगेटेड ईयर है। इसी तरीके से अगर हम वीट की बात करें तो वीट को फोर्टिफाई करने का जो डिसीजन है वो 2018 में ले लिया गया था, और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर पोषण अभियान। क्यों भाई, जो चिल्ड्रंस हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनको यहाँ पर फोर्टिफाइड वीट देना। किससे फोर्टिफाइड किया जाएगा, अगेन विटामिन B12, आयरन एंड फॉलिक एसिड। इसी तरीके से ईडिबल ऑयल को भी 2018 में फोर्टिफाइड करने के लिए अनाउंस किया गया। ईडिबल्स ऑयल में बोला गया कि विटामिन A और विटामिन D को ऐड किया जाएगा। ऑल राइट, सेम गोज विद मिल्क को भी यहाँ पर 2017 में डिक्लेयर कर दिया गया था फोर्टिफाई करने के लिए। सेम विटामिन A एंड विटामिन D से फोर्टिफाइड करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और सॉल्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सॉल्ट में क्या ऐड किया गया है हमारे यहाँ, आयरन एंड आयोडीन। दिस ऑल यू शुड रिमेंबर। जब फोर्टिफिकेशन इन इंडिया को रिलेटेड आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन 5 फूड आइटम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि फूड फोर्टिफिकेशन के बेनिफिट क्या होते हैं। तो देखिए, ये एक सेफ मेथड होती है इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन लोगों के बीच में। साथ ही इट डज नॉट ऑल्टर द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड, ठीक है। जैसे कि टेस्ट नहीं चेंज होगा, फील नहीं चेंज होगा, लुक नहीं चेंज होगा, बट इनफैक्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही इसमें ऐड हो रहा है। ऑल्सो इसको बहुत ईजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और आसानी से एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज ग्रुप को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। साथ ही बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी की मदद से इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हो गई। साथ ही यहाँ आर्टिकल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे नून मील स्कीम इन गुजरात, जिसको इन्होंने बताया है कि गुजरात में 8 मंथ लॉन्ग स्टडी के थ्रू पता चला है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है फोर्टिफाइड राइस के थ्रू वो स्कूल चिल्ड्रन को दिया गया, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये देखा गया कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है बच्चों में। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप अपने एग्जाम्स में ले सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मूविंग नेक्स्ट, देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है एम्स में हुए रैनसमवेयर अटैक के बारे में। रिसेंटली आपको याद होगा कि एम्स का जो डेटाबेस था उस पर अटैक हो गया है, उस पर रैनसमवेयर अटैक हो गया है और डिमांड की गई थी पैसों की, ठीक है। पैसों की डिमांड की गई थी जो भी डेटा चुराया गया था उसके बदले में। तो हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, हमारे लिए जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ रैनसमवेयर। देखिए, रैनसमवेयर एक तरीके की मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके द्वारा इनका यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं कि ये बहुत सारे तरीके से कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, जो भी इनकरप्टेड डाटा है उन फाइल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इनको रिलीज़ करने के बदले में ये आपसे एक रैनसम मांगते हैं, ठीक है, कि भाई आप हमें इतने पैसे दीजिए तब हमने ये जो आपकी फाइल्स हैं, जो आपका डेटा है जिसको आपने स्टोर किया हुआ है और जिसको हमने ब्लॉक कर दिया है, हम इसे तभी रिलीज़ कर देंगे जब आप हमें एक पर्टिकुलर हमारी डिमांड को फुलफिल करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रैनसमवेयर। साथ ही यहाँ पर रैनसमवेयर अटैक्स अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लगभग 66% का इंक्रीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो सवाल आ जाता है ऐसी कौन सी एजेंसी है इंडिया में जो डील करती है साइबर अटैक्स के साथ। तो जब इस एजेंसी के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है विच इज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम।
ऑलराइट, जिसका नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और सर्कुलेट करती है उन सारे इनपुट्स को जो साइबर अटैक से रिलेटेड हैं। साथ ही ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी रिलीज करती है और लोगों को बताती है कि प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही यहाँ पर एक और टर्म का यूज़ किया गया है विच इज़ साइबर स्वच्छता केंद्र। देखिए, साइबर स्वच्छता केंद्र की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र को ही बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी बोला जाता है। इसे भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ही लॉन्च किया था, स्पेसिफिकली फॉर बायोनेट क्लीनिंग बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस। तो इनका दूसरा काम क्या है? ये लॉन्च करते हैं किसी भी तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स को बनाते हैं, फ्री टूल्स को प्रोवाइड करते हैं कि मालवेयर जैसे अटैक्स को रोका जा सके। साथ ही ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल and it's time for current oriented one liners, and first news is 1st of December is observed as World AIDS Day every year to raise awareness about HIV AIDS and to educate people globally. The theme of World AIDS Day 2022 is Equalize. Next, European researcher collects and examines ancient sample collected from permafrost in Siberian region of Russia. Researchers revived and characterized 13 new pathogens termed as zombie virus. The 23rd edition of the Hornbill Festival 2022 will be held from 1st of December to 10th of December 2022 at Naga Heritage Village, Kisama. Ikshak, the new survey ship launched by the Indian Navy. For the first time, women will be included in the BSF Camel contingent for the Republic Day parade in 2023. The maternal mortality ratio in India has dropped from 130 per lakh live birth in 2014-16 to 97 per lakh live births in 2018-20. Assam has the highest maternal mortality rate of 195 and Kerala has the lowest of 19 per lakh live births. So it's a quiz time and first question is World AIDS Day is observed on which date? Next question is what is ransomware? आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट। प्लीज follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.